भगवान महादेव का भक्त रावण था। रावण ने अपना भोलेनाथ का पूजा श्रद्धा भक्ति से करते थे। एक दिन की बात है, रावण वही जंगल से गुजर रहा था और उसी जंगल में भगवान महादेव तप कर रहे थे। जब रावण का नजर भोलेनाथ जी पर पड़े, रावण कहने लगे कि भगवान, आप ये जंगल में तप कर रहे हैं, इतना बड़ा मेरा सोने के लंका रहते हुए आप जंगल में तप कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। भगवान, आप मेरे साथ मेरे लंका चलिए। भगवान, मेरे साथ आप लंका चलिए। आपका तो जागा वही सोने का लंका है भगवान, वही सोने का लंका ही है भगवान। आपको मैं जंगल में रहते हुए नहीं देख सकता हूँ भगवान, नहीं देख सकता हूँ। देखिए प्रभु, आपका तो मैं परम भक्त हूँ और अपना भक्त का आज बात मानना पड़ेगा और मेरे साथ सोने के लंका चलना होगा प्रभु। भोलेनाथ अपना शक्ति से एक शिवलिंग उत्पादन करते हैं और कहते हैं कि रावण, सूर्य होने के बाद हमें तुम लंका नहीं ले जा सकते हो। अगर तुम हमें धरती पर राख देते हो तो मैं वही पर स्थापित हो जाऊंगा। रावण भोलेनाथ का शिवलिंग लेते हुए वो दौड़ते दौड़ते जा रहा था। ऊपर से तापमान था। रावण को तो बहुत जोर से प्यास लगा था, उनकी गाला सूखा गया था। उसी जंगल में गणेश भगवान एक ग्वाला का रूप धारण करते हुए वही जंगल में जा पहुंचते हैं। वो गणेश कहते हैं कि तुम कौन हो, हाथ में पत्थर लेकर क्यों दौड़ रहे हो। ये बालक, ये कोई पत्थर नहीं है, ये तो भगवान महादेव है। इन्हें अपना साथ मैं लंका लेकर जाती हूँ, वही पर मेरे साथ रहेंगे। ये मेरा तो भगवान है बालक के। गणेश जी कहते हैं कि रावण ने, देखो इतना तेज धूप है, धूप में तू पत्थर लेकर दौड़ते हो। देखो तुम्हारा तो गाला भी सूखा गया है, थोड़ा गाछ के छाया आकर बैठकर आराम कर लो तब जाना। रावण कहता है कि नहीं बालक, सूर्य उदय से पहले सोने का लंका चौंकना है। गणेश भगवान कहते हैं कि इसके लिए तो मुझे कुछ सोचना होगा, नहीं तो ये तो पिताजी को सोने के लंका लेकर चला जाएगा। गणेश भगवान कहते हैं कि ये वृक्ष, देखो तू अपना जल एक कलश में भर दो कि ये जल खाते रावण को पेट में गुरगुरी होने लगे। वो विरीत कहता है कि प्रभु आप चिंता मत कीजिए, हम तो ऐसा जल भर दूंगी कि रावण को खाते ही पेट में गुरगुरी शुरू हो जाएगा। गणेश वो उसी कलश का जल लेते हुए उनके पीछे पीछे जाते हैं और कहते हैं कि इन्हें तो ये जल खाना ही होगा। रावण को इतना जोर से प्यास लगा कि रावण अब अपना प्यास सहन नहीं कर पा रहे थे। रावण कहता है कि अब मैं जल पी लेती हूँ। रावण बालक से कहता है कि बालक, ये शिवलिंग को अच्छा से पकड़ रखो, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। गणेश को शिवलिंग पकड़वा कर वो पानी पी लेता है या फिर उनकी हाथ से शिवलिंग ले लेता है। कुछ दूरिया जाते हुए उनकी पेट में तो गुरगुरी शुरू हो गया। अब तो वो उनकी बाथरूम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रावण वही बालक के पास जाता है और कहता है कि बालक, ये शिवलिंग को अच्छा से पकड़ रखो, मैं बोसुम करके अभी आता हूँ। वो बालक कहता है कि रावण जल्दी आना, नहीं तो मैं इस शिवलिंग का धरती पर राख दूंगा।
रावण कहता है कि नहीं बालक, इस शिवलिंग को तुम धरती पर मत रखना, मैं अभी वसुम करके आता हूँ। रावण वसुम करता ही है, उनकी तो वसुम खत्म नहीं हो रहा था। इधर तो गणेश शिवलिंग को धरती पर राख दिया और उसी जगह पर महादेव स्थापित हो गए। उनकी वसुम करते करते सूर्य उदय हो गया। अब तो रावण आकर अपना शिवलिंग उठाता है, शिवलिंग तो उठ नहीं रहा था। वो तो महादेव भगवान ने आगे ही रावण को कहा था कि देखो, अगर इस शिवलिंग को तुम धरती पर राख दोगे, वही पर मैं स्थापित हो जाऊंगी। रावण कहता है कि अब मैं क्या करूं, भगवान महादेव तो यही पर स्थापित हो गए। उस जगह का नाम पड़ गया बैजनाथ धाम। सारे भक्त लोग बैजनाथ धाम जाने लगे और बैजनाथ जी को जल और दूध से अभिषेक करने लगा। जो लोग सावन मास का सोमवारी करता है, उन पर बैजनाथ नाथ जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और मन चाहा उन्हें वर भी दे देते हैं। हे महादेव, सभिन पर कृपा कीजिए। जो आपका कथा सुनाता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब पर आप कृपा कीजिए। हे महादेव, सबका ऊपर कृपा कीजिए। अब दूसरी गाथा। महाकाल जी की जय हो, भैरवनाथ जी की जय हो। एक महाकाल जी का परम भक्त था। वो जंगल झाड़ी पर्वत पहाड़ी से गुजरते हुए आ रहा था। उस भक्त का पाँव में बहुत सारे कटे चुभे हुए थे, पाँव फटे हुए थे, फिर भी वो भक्त थक नहीं रहे थे। बस वो चलते चलते रहा था, चलते चलते रहा था। वो भक्त अपना सारे दर्द भूल कर बस महाकाल का नाम लेकर चलते रहता था। उनकी भूख प्यास के मारे तो जान निकल रहा था, लेकिन वो भक्त फिर भी अपना हार नहीं मानता था। उस भक्त कहता है कि हे महाकाल, आप मुझे जितना परीक्षा लेना है उतना आप ले लीजिए, फिर भी मैं आपका द्वार आकर रहूंगी। जब तक अपना दर्शन नहीं दे देते हैं, तब तक मैं जल और अन्न ग्रहण नहीं करूंगी महाकाल। उस महाकाल जी तो अपना भक्त को सारा दर्द देख रहे थे कि दर्द में होते हुए भक्त मेरे पास आ रहा है। उसका दर्द देखकर महाकाली कह रही है कि हे महाकाली जी, और अपना भक्त को कितना दर्द देंगे और कितना परीक्षा लेंगे। हे महाकाली जी, और कितना परीक्षा लेंगे। उनकी पैर के तो हालत देख लीजिए महाकाल जी, उनकी पैर के हालत देख लीजिए। उन पर अब तो कृपा कीजिए, उन पर अब तो कृपा कीजिए महाकाल जी, अब तो कृपा कीजिए। महाकाल जी कहते हैं कि हे महाकाली, मेरा भक्त तो कमजोर नहीं है, आप देखिए मेरे भक्त को कैसे मुझ तक वो पहुंच जाते हैं। उस भक्त तो पहाड़ पर उठ नहीं पा रहे थे, दर्द बहुत हो रहा था। उस भक्त ने महाकाल जी को नाम लेते हैं और वही पहाड़ी का जंगल सब तोड़कर अपना पैर में बांध लेता है और महाकाल को नाम लेकर वो महाकाल को दरवाजे तक जा पहुंचता है। वहां पर पहुंचकर महाकाल जी को अभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और कहते हैं कि हे महाकाल जी, मैं तो आपका परम भक्त हूँ। मेरा जितना भी हालत खराब हो, लेकिन मैं तो आपका द्वार तक आ पहुंची हूँ, आपका अभिषेक कर चुकी हूँ, पूजा पाठ कर चुकी हूँ महाकाल जी, आपको पूजा पाठ भी कर चुकी हूँ। अगर आपका कृपा नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाते महाकाल जी, नहीं पहुँच पाते। ये तो आपका कृपा है
कि आप तक मैं पहुंच गया भगवान, आप तक पहुंच गया। उनकी सारे पैर का दर्द भी दूर हो गया। नहीं पाँव में ठोसा है और नहीं पाँव में कटे फटे हुए है। अरे पाँव का दर्द तो महाकाल जी ले लिए थे अपना भक्त को, तब भक्त को पैर में दर्द कैसे हो सकता है। जो महाकाल का भक्त हो भाला, उन्हें कैसे दुख हो सकता है और कैसे दर्द हो सकता है। वो तो अपना भक्त के सारे दर्द हर लेते हैं। वो भक्त तो बहुत गरीब था, लेकिन महाकाल जी के प्रति उनकी मन में बहुत श्रद्धा भक्ति था। एक दिन महाकाल जी अपना भक्त के सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि ये मेरे भक्त, तुम्हारा श्रद्धा भक्ति देख कर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम पर। आज तुम्हारा घर मैं धन से भर देती हूँ भक्त, मैं धन से भर देती हूँ। जो भक्त मुझे सावन का व्रत करता है और दूध से अभिषेक करता है, उन पर मैं प्रसन्न हो जाती हूँ और जो उनकी मन का इच्छा है वो मैं पूरा कर देती हूँ। हे महाकाल जी, जैसे अपना गरीब भक्त का घर अन्न धन से भर दिया, उनकी सारा तकलीफ हर लिया भगवान, वैसे सब कोई का ऊपर कृपा कीजिए हे महाकाल, सब कोई का ऊपर कृपा कीजिए हे महाकाल। तो आपका गाथा सुनाता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब पर कृपा कीजिए हे महाकाल, सब का ऊपर कृपा कीजिए हे महाकाल। जय महाकाल की जय हो, जय महाकाल की जय हो।